हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना सिखाऊंगा। जिन लोगों को अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती है, जो लोग सोचते हैं कि अंग्रेजी मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, आज की वीडियो उन सभी के लिए वरदान साबित होने वाला है। जो अंग्रेजी सोचते हैं कि मेरे लिए अंग्रेजी बनी ही नहीं है, उनके लिए बिल्कुल यह वरदान की तरह काम करेगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों। अगर आप भी अंग्रेजी को बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि जब मैं इस तरीके से अगला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी सीखने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है यह। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, DAY। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, एक नियम याद कर लीजिएगा, कहीं भी अगर ए के साथ वाई का प्रयोग हो तो हम उस ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में करते हैं। कैसे? डी से पढ़ेंगे डा, और हमने बताया कि अगर ए के साथ वाई हो तो ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में ऐसे करेंगे, ऐसे जैसे पढ़ेंगे डे, और डे मतलब क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। डे मतलब दिन होगा, DAY डे, डे मतलब दिन। तो समझ में आया प्यारे बच्चों कि अगर ए के साथ कहीं भी वाई लिखा हो तो आप उसे ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में करेंगे। जैसे अगला देख लीजिए, पी से पढ़ेंगे प, और ए के साथ वाई है तो हमने बताया कि अगर ए के साथ वाई हो तो ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में तो पढ़ेंगे पे। अब पे का मतलब क्या होता है? भुगतान बोल सकते हैं। पे का मतलब भुगतान करना, जैसे हम गूगल पे करते हैं, फ़ोन पे करते हैं, तो वही पे यहाँ पर है। LAY तो यल से पढ़ेंगे ल, और एक के साथ वाई है तो हमने बताया कि एक ही मात्रा का उच्चारण यहाँ पर निकलेगा, तो इसे पढ़ेंगे ले, और ले मतलब होता है लेटना। ले मतलब लेटना होता है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों कैसे पढ़ना है? इसे डे पढ़ेंगे DAY, PAY पे पढ़ेंगे, LAY ले पढ़ेंगे, बी से पढ़ेंगे ब, और इस ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में, और यहाँ पर वाई है लास्ट में तो इसलिए यहाँ पर ए का उच्चारण होगा, यानी एक ही मात्रा का उच्चारण। जैसे पढ़ेंगे वे। अब बे मतलब क्या होता है? बे मतलब, बे का मतलब तो बे ही होता है, बोल सकते हैं। बे का मतलब बे भी होता है, अब बे मतलब खाड़ी भी बोल सकते हैं। बे मतलब खाड़ी। यस AY तो यस से पढ़ेंगे श, और इस ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में किया जाएगा। लास्ट में वाई है, लास्ट में वाई नहीं, ए के साथ अगर वाई हो तो ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में करेंगे। इसे पढ़ेंगे से, और से मतलब क्या होता है? कहना होता है। शे मतलब कहना। जैसे ऐसे आप याद रखिएगा। WAY तो W से पढ़ेंगे वाह, और ए के साथ वाई है तो ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में, जैसे पढ़ेंगे वे, और वे मतलब क्या होता है? रास्ता होता है। वे मतलब रास्ता होता है। RAY तो आर से पढ़ेंगे रा, और ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में, जैसे पढ़ेंगे रे, और रे मतलब क्या होता है? किरण होता है। रे मतलब किरण होता है। GAY तो जी से पढ़ेंगे ग, और ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में, क्योंकि इसके साथ वाई का प्रयोग किया गया है तो इसे पढ़ेंगे गे। और गे मतलब क्या होता है? गे का तो मतलब यहाँ पर कोई नहीं, गे मतलब गे हो जाएगा। यम से पढ़ेंगे म, और ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में, क्योंकि ए के साथ वाई है। जैसे पढ़ेंगे में। अब में मतलब होता है शकना। में मतलब शकना। जैसे आप बोलते हैं ना, स्कूल में जब आप पढ़ने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? मे आई कम इन सर, यानी मैं अंदर आ सकता हूँ सर। मे आई कम इन सर, तो वही में है, तो में मतलब होता है शकना। PLAY तो पी से पढ़ेंगे आधा प, LA से पढ़ेंगे ला, और AY यानी ए के साथ वाई है तो इसे ए पढ़ेंगे, एक ही मात्रा पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे प्ले। अब प्ले मतलब होता है खेलना। प्ले मतलब खेलना होता है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों कैसे पढ़ना है? ऐसे पढ़ेंगे डे पे ले बे से वे रे गे में प्ले, ऐसे पढ़ेंगे। समझ में आया ये चीज़ कैसे पढ़ना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे यह चीज़ समझ में आया। तो इस तरीके से मैं और भी आपको अंग्रेजी पढ़ना अच्छी तरीके से सिखाऊंगा, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीख पाएंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है? पी से पढ़ेंगे प, और AI का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में यहाँ से न। तो देखिए
अगर ए आई दो कॉन्सोनेंट के बीच में हो, यानी दो व्यंजन के बीच में अगर ए आई लिखा गया हो, तो उस ए आई का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करते हैं। कैसे? पी से पढ़ेंगे प और ए आई से पढ़ेंगे ए की मात्रा, एन से पढ़ेंगे ना। इसे पैन नहीं पढ़ेंगे, ए आई से तो होता है आई की मात्रा, लेकिन यहाँ पर ए आई से आई की मात्रा नहीं पढ़ेंगे। इसे पैन, बैल, मैन ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ऐसे ए की मात्रा पढ़ेंगे। अब पेन मतलब क्या होता है? दर्द होता है, इसे पढ़ा जाएगा पेन। बी से पढ़ेंगे ब और ए आई से पढ़ेंगे ए की मात्रा, एल से पढ़ेंगे ला। इसे बैल नहीं पढ़ेंगे, बेल पढ़ेंगे। अब बेल मतलब क्या होता है? बेल ही होता है, इसे याद रखिएगा। तो ऐसे पढ़ेंगे BAIL बेल पढ़ेंगे, PAIN पेन पढ़ेंगे। यम से पढ़ेंगे म, ए आई का उच्चारण हमने बताया एक ही मात्रा के रूप में। यन से पढ़ेंगे ना, तो इसे पढ़ेंगे मेन। अब मेन का मतलब क्या होता है? मुख्य होता है। मेन मतलब मुख्य होता है। तो यहाँ पर ए आई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में किया जा रहा है। एक ही मात्रा का ए आई जो लिखा गया है, इससे हम आई की मात्रा का भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं। अलग अलग जगह होता है, लेकिन यहाँ पर हम इसे मैन नहीं पढ़ेंगे, मेन पढ़ेंगे। जी से पढ़ेंगे ग और ए आई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में। यहाँ से पढ़ेंगे ना, इसे पढ़ेंगे गेन। और गेन मतलब होता है प्राप्त करना, बोल सकते हैं। गेन मतलब प्राप्त करना। HAIL तो एच से पढ़ेंगे ह और ए आई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में। एल से पढ़ेंगे ल, तो इसे पढ़ेंगे हेल। हेल मतलब हेल ही होता है। यानी हमने आपको यह समझाने के लिए लिखा है कि ए आई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में यहाँ पर किया जाएगा। आगे देखते हैं और भी शब्द। देखिए, यफ से पढ़ेंगे फ और ए आई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में। एल से पढ़ेंगे ला। आप सभी इसके बारे में तो जानते ही होंगे, FAIL। तो इसे हम फैल पढ़ते हैं। FAIL क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों? कमेंट कीजिएगा कि इसे क्या पढ़ते हैं। इसे फैल नहीं पढ़ते हैं ना, इसे फेल पढ़ा जाता है। तो इसे फेल पढ़ेंगे। और फेल मतलब क्या होता है? असफल होता है। फेल मतलब असफल होता है, याद रखिएगा। RAN तो आर से पढ़ेंगे र। ए आई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में। यहाँ से पढ़ेंगे न, तो इसे पढ़ेंगे रेन। रेन मतलब क्या होता है? वर्षा होता है। रेन मतलब वर्षा। यम से पढ़ेंगे म, ए आई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में। यल से पढ़ेंगे ल, से पढ़ेंगे मेल। और मेल मतलब क्या होता है? मेल होता है। जैसे हम ईमेल भेजते हैं ना, जीमेल आईडी से ईमेल भेजते हैं, तो ईमेल मेल मतलब हो जाएगा मेल। टी से पढ़ेंगे ट और ए आई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में। यल से पढ़ेंगे ल, तो से पढ़ेंगे टेल। और टेल मतलब क्या होता है? पूंछ होता है। टेल मतलब पूछ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए आई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में किया जा रहा है। तो ऐसे इसे पढ़ेंगे। आर से पढ़ेंगे र। ए आई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में। एल से पढ़ेंगे ल, जैसे पढ़ेंगे रेल। और रेल मतलब क्या होता है? रेलगाड़ी बोल सकते हैं। रेल मतलब तो रेल ही होगा, रेल। तो ऐसे पढ़ना है। समझ में आया प्यारे बच्चों? यह है नियम कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में, यानी दो व्यंजन के बीच में अगर ए आई आए, तो हम उस ए आई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला नियम। डी से पढ़ेंगे, सॉरी, CARE। तो देखिए, अगर कहीं पर ए के साथ लास्ट में RE रहे, ए के साथ लास्ट में RE रहे, तो इस ए का उच्चारण ए होता है। क्या होता है? ए। कैसे? देखिए, सी से पढ़ेंगे क और हमने बताया कि अगर ए के साथ RE का प्रयोग किया जाता है लास्ट में, तो हम इस ए का उच्चारण ए करते हैं। ऐसे ए हो गया, यानी सी से पढ़ेंगे क और इस ए का उच्चारण ए हो गया। RE से पढ़ेंगे र, तो इसे पढ़ेंगे केयर। समझ में आया? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कैसे पढ़ेंगे। सी से पढ़ेंगे क और हमने बताया कि अगर ए के साथ लास्ट में RE रहे, तो हम इस ए का उच्चारण ए करते हैं। क्या करते हैं? ए। तो हमने इसे लिखा सी से क, ए से पढ़ेंगे ए, RE से पढ़ेंगे र, तो इसे पढ़ेंगे केयर। और केयर मतलब होता है देखभाल, बोल सकते हैं। केयर मतलब परवाह या देखभाल। देखिए, यम से पढ़ेंगे म और हमने बताया कि ए के साथ अगर RE रहे, तो हम इसे पढ़ेंगे ए का उच्चारण होगा ए। ऐसे ए। RE से पढ़ेंगे र, तो इसे पढ़ेंगे मेयर। अब मेयर मतलब क्या होता है? घोड़ी बोल सकते हैं। मेयर मतलब घोड़ी। डी से पढ़ेंगे ड और RE है, तो यानी RE से यहाँ पर है, तो ए का उच्चारण ए होगा, तो इसे पढ़ेंगे डे। RE से पढ़ेंगे र, तो इसे पढ़ेंगे डेर। और डेर मतलब होता है हिम्मत। डेर मतलब होता है हिम्मत। तो प्यारे बच्चों, यह नियम समझ में आ रहा है कि कैसे पढ़ना है। अगर ए के साथ RE का प्रयोग हो, तो हम इस ए का उच्चारण ए करते हैं। ए। जैसे यफ से पढ़ेंगे फ, ए से पढ़ेंगे ए, RE से पढ़ेंगे र, जैसे पढ़ेंगे फेयर।
अफेयर का मतलब तो फेयर ही हो जाएगा, फेयर मतलब फेयर बोल सकते हैं। SHARE तो यस से पढ़ेंगे श और ए के साथ RE है तो यहाँ पर ए का उच्चारण ए होगा। से RE से र तो इसे पढ़ेंगे शेयर। शेयर मतलब बांटना बोल सकते हैं, शेयर मतलब बांटना, SHARE शेयर। समझ में आया प्यारे बच्चों? बहुत अच्छा नियम है, ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि अगर कहीं पर ए के साथ RE का प्रयोग किया जाए तो हम इस ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करते हैं। ये से पढ़ेंगे हाँ, ए से पढ़ेंगे ए, RE से पढ़ेंगे र तो इसे पढ़ेंगे हेयर। हेयर मतलब होता है, हेयर मतलब क्या होता है देखिएगा, हेयर मतलब होता है खरगोश, हेयर मतलब खरगोश होता है, हेयर मतलब खरगोश हो जाएगा। BARE तो बी से पढ़ेंगे ब, ए का उच्चारण ए होगा, RE से र तो इसे पढ़ेंगे बेर। अब बेर मतलब होता है सहना, बेर मतलब सहना यानी सहन करना बोल सकते हैं। आर से पढ़ेंगे र, ए का उच्चारण ए होगा, RE से र तो इसे पढ़ेंगे रेयर। रेयर मतलब होता है कभी कभार, रेयर मतलब कभी कभार, कभी कभार, इसे याद रखिएगा। अब देखिए इतना समझ में आया प्यारे बच्चों कि ए के साथ RE रहे तो ए का उच्चारण ए होता है तो इसे पढ़ेंगे जैसे केयर, मेयर, डियर, फेयर, शेयर, ऐसे पढ़ेंगे, हेयर, बेयर, रेयर, ऐसे पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ए के साथ ST अगर लास्ट में रहे ST तो ए का उच्चारण आ होगा। जैसे पी से पढ़ेंगे प और ए से आ की मात्रा, यस से आधा स, टी से ट तो इसे पढ़ेंगे पास्ट। अब पास्ट मतलब होता है अतीत, पास्ट मतलब अतीत होता है। LAST तो यल से पढ़ेंगे ल, ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में, यस से आधा स, टी से ट तो से पढ़ेंगे लास्ट। और लास्ट मतलब क्या होता है अंतिम होता है, लास्ट मतलब अंतिम होता है LAST। तो यहाँ पर ए का उच्चारण क्या हो रहा है आ की मात्रा हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ए का उच्चारण अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो जब तक आप अंग्रेजी को सीखेंगे नहीं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, शब्दों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि अलग अलग तरीके से जब किया जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने बताया कि ए का उच्चारण ए होता है और यहाँ पर हमने बताया कि ए का उच्चारण आ होता है, तो यह कैसे समझ पाएंगे? जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही समझ पाएंगे ना। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करते जाइए, धीरे धीरे आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। यहाँ से पढ़ेंगे फ, ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में, यस से पढ़ेंगे श, यस से पढ़ेंगे स, आधा टी से ट, जैसे पढ़ेंगे फर्स्ट मतलब तेज होता है। CAST तो सी से पढ़ेंगे क, ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में होगा, यस से स, टी से ट तो से पढ़ेंगे कास्ट। और कास्ट मतलब क्या होता है, कास्ट मतलब कीमत बोल सकते हैं, कास्ट मतलब कीमत। BLAST तो बी से पढ़ेंगे ब, यल से पढ़ेंगे ल और ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में, यस से आधा स, टी से ट तो इसे पढ़ेंगे ब्लास्ट। और ब्लास्ट मतलब होता है विस्फोट, ब्लास्ट मतलब विस्फोट। PLAST तो पी से पढ़ेंगे प, यल से पढ़ेंगे ल, ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में, यस से आधा स, टी से ट तो इसे पढ़ेंगे प्लास्ट। अब प्लास्ट मतलब क्या होता है, प्लास्ट मतलब बोल सकते हैं प्लास्टिक बोल सकते हैं, प्लास्ट मतलब प्लास्टिक, याद रखिएगा। MAS के तो यम से पढ़ेंगे म, ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में, यश आधा श के सी का से पढ़ेंगे मास्क। अब मास्क मतलब होता है मुखौटा, मास्क मतलब मुखौटा होता है, तो ऐसे पढ़ना है। तो यहाँ पर ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में हो रहा है और यहाँ पर ए का उच्चारण ए हो रहा है, ऐसे आप पढ़ना है। समझ में आया प्यारे बच्चों कि कैसे पढ़ना है? और यहाँ पर देख रहे हैं कि ए का उच्चारण ए की मात्रा हो रहा है, तो अलग अलग जगह देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से ए का प्रोनाउंसिएशन किया जा रहा है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि इस तरीके से जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।